वेरी गुड मॉर्निंग। मस्त हैं आप लोग। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं बच्चों, और आज का जो चैप्टर है वो हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारा जो कानून है हमारे भारत देश में वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईपीसी होता क्या है, यानी इंडियन पिनल कोड क्या होता है। देखो, ये होता है बच्चों, ये क्राइम और पनिशमेंट को बताता है कि कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है, अपराध, तो उसको दंड दी जाती है। समझ में आया? उसमें आईपीसी में लगभग 511 सेक्शन है और 23 कितने हैं चैप्टर्स हैं, और उसमें 511 सेक्शन में भी उसमें भी सेक्शंस हैं, ए बी सी इस तरीके से है। सब जो कानून जो बना हुआ है सब अलग अलग तरीकों से बना हुआ है। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? तो चलिए अब मैं बातें करता हूं। सबसे पहले आईपीसी जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 को हुआ था। कब हुआ था? 1860 को। और केम इन इफेक्ट, और ये जो प्रभावित हुआ, मतलब जो हमारा जो केम इन इफेक्ट मतलब कह सकते हो कि टोटली जो इम्प्लीमेंट होने लगा वो 1862 को हुआ। 1862 से होना स्टार्ट हुआ। और उस समय जो ड्राफ्टेड किए पूरी डिटेल में, वो लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉली थे, जो कि उन्होंने हमारे देश में सर्व किए। कब से कब? सुप्रीम काउंसिल में वो सर्व किए 1834 से लेके 1838 तक। एक बार मैं नाम फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉली। वो हमारे देश में 1834 से लेके 1838 में वो हमारे सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया के वो क्या थे? मेंबर थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इस आईपीसी को मतलब रचने में, बनाने में ये सबसे बड़ी अहम भूमिका थी इनका। इज देयर एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके। तो बच्चों, इसका पर्पस क्या है? जैसे कोई भी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पर्पस होता है। मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, उसका पर्पस। तो आईपीसी का पर्पस क्या है? आईपीसी का पर्पस था हमारा कि टू एक्सप्लेन क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स इन इंडिया। देखो, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, जब हम लोग आजाद हुए, व्हेन वी बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स, जब हम लोग आजाद हो गए, तो उस समय क्या था? राजतंत्र, यानी आजादी से पहले क्या होता था? राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? उसमें कोई कानून नहीं था। राजा जो कह देता था कि ये करना है, करना पड़ता था। फिर आया डेमोक्रेसी। क्या आया? डेमोक्रेसी। और उस डेमोक्रेसी के बाद हमारा बना आईपीसी, और आईपीसी बनने के बाद कानून के समक्ष सारे व्यक्ति इक्वल हैं। सारे व्यक्ति क्या हैं? चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, भारत में कानून सबके लिए एक समान है। समझ में आया कि नहीं? एक समान है। अगर उसकी गाड़ी से किसी व्यक्ति को लग जाती है, या वो व्यक्ति किसी को टॉर्चर करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कानून की धाराएं लग सकती है। ऐसा नहीं है। आ रहा समझ में कि नहीं? चाहे वो प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कानून सबके लिए एक है। तो सबको इक्वल राइट्स मिला है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से बच्चों, इसीलिए इसको जो है लाया गया, इसका पर्पस यही था। तो पहले क्या होता था? राजा लोग जो बोल देते कि नहीं, हमारे खेत में दिन भर काम करना है बिना खाए पिए, दिन भर काम करता था लोग। काम करते करते कई लोग मर भी जाते थे बेचारे लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता था कि हम लोग को सारे जो इक्वालिटी के साथ, जब डेमोक्रेसी आया, डेमोक्रेसी में नेता को चुनने का अधिकार आपका है, और अगर वो नेता अगर सही काम नहीं कर रहा है, या कोई मतलब जो है सर्विस में है, चाहे वो बीडीओ है, सीओ है, और भी लोग हैं, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हो। उनके खिलाफ आप कोई कानूनी के दरवाजा को खटखटा सकते हो। लेकिन ऐसा पहले होता नहीं था। राजा के खिलाफ कोई बोलने वाला होता तो उसको फांसी की सजा मिल जाती थी। और अब जो है हम लोग लोकतंत्र, मतलब सबका अधिकार। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? सबका अधिकार। इज देयर एनी कंफ्यूजन? तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया, देखो, थेफ्ट, धमकी देना, मर्डर, जान से मार देना, चीटिंग, समझ रहे हो कि नहीं? धोखाधड़ी, किसी को चीटिंग करना भी धोखाधड़ी होता है। पैसा लेके फरार हो गया, या किसी व्यक्ति को
लग रहा है कि इसको मर्डर करना है, ये सब जितने भी क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल्स है। कोई व्यक्ति अगर थेफ्ट करता है, धमकी देता है, उसके खिलाफ भी कानून लग सकती है, मर्डर करता है उसके खिलाफ भी कानून लगती है। अब हम लोग जानेंगे कि आईपीसी में कितने सेक्शंस होते हैं और कितने चैप्टर्स होते हैं। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया, आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं और 23 कितने हैं, चैप्टर्स हैं। बहुत ही मतलब डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक जज बन सकते हो। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे एक एडवोकेट बन सकते हो, कैसे जज की तैयारी कर सकते हो। मैं करियर काउंसलिंग रिलेटेड क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप इस चीज को पूरी तरह से आप समझो और उस चीज को करो। चलिए मैं पहले क्लास बताता हूं। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल में दिया हूं बच्चों। सेक्शन 302 में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है तो 302 सेक्शन लगता है। कौन सा सेक्शन लगता है, 302। अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है, चीटिंग मतलब धोखाधड़ी करता है, मैंने आपको पैसा दिया 2 लाख और आप हमसे जो है लेके भाग गए, तो उसके खिलाफ 420, हमेशा सुनते हो ये 420 यानी चोर है, वो 420 आदमी है, सुनते हो कि नहीं सुनते हो। तो 420 का मतलब होता है कि आपके साथ वो चीटिंग किया। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 376, जिसमें होते हैं रेप होते हैं, जैसे महिलाओं के खिलाफ कोई अनर्गल बातें या महिलाओं के खिलाफ कोई टॉर्चर एक्सटॉर्शन से रिलेटेड, उसमें जो होता है वो 376 जो है ये हमारा जो है सेक्शन होता है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? अब आते हैं सेक्शन 378 में, थेफ्ट, धमकी देना। क्या होता है, धमकी देना, कोई व्यक्ति पे धमकी। तो अभी बहुत सारे सेक्शंस हैं, एक क्लास में इतना चीज हम बता नहीं सकते हैं, उसके लिए फिर आप लोग को जो है एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कानून की जो किताबें होती है वो बहुत मोटी मोटी किताबें होती है, वो दिन भर पढ़ते रहोगे फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ लॉ। हमारे देश में जो होते हैं लॉ, मतलब कानून कितने तरीके से होते हैं। पहला होता है क्रिमिनल लॉ। क्या होता है, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या क्या होता है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। अगर आपने सोसाइटी में कोई क्राइम किया है, किसी को मारा है, किसी को पीटे हो या किसी का सामान चोरी करके लाए हो, तो क्या होता है, वो क्रिमिनल लॉ में जो है वो आपका मामला चलता है वहां पे। अब आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ में प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपका प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हूं, आ रहा समझ में कि नहीं, जैसे मैं आपकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घर बना लिया हूं, तो वो होता है सिविल लॉ। क्या होता है, अब उसी तरीके से वकील भी होते हैं, कैटेगराइजेशन का वकील भी होता है, क्रिमिनल लॉयर भी होता है, सिविल लॉयर भी होते हैं, है ना। लॉयर मतलब समझ रहे हो कि नहीं, एडवोकेट, वकील। अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें जो होता है राइट एंड ड्यूटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो राइट्स है, हमारा जो अधिकार है, और हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो राइट्स और ड्यूटी है उसके अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई अगर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानून के सेक्शंस जो आईपीसी के सेक्शन में लग सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? अब आता है बच्चों फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आता है मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस। अब देखो, कोई व्यक्ति शादी किया, उसको छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, चाहे आप पति को छोड़ दिया, तो मामला कहां जाता है, कोर्ट जाता है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहां जाते हैं। अगर मामला का निष्पादन वहां नहीं होता है तो हाई कोर्ट में मामला चलता है। अभी सब बताएंगे, अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब आता है कॉर्पोरेट लॉ। अब कॉर्पोरेट लॉ में क्या होता है, कंपनी मैटर्स। कॉर्पोरेट लॉ में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे विप्रो, IBM, आपका जो है रिलायंस, फिर आपके जियो। अगर जियो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, अभी जियो सबसे बड़ी कंपनी है ना, टेलीकॉम कंपनी इंडिया में, आपके साथ गलत कर रहा है, यानी आपका चार्ज ज्यादा पेनाल्टी को चार्ज कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो। इज देयर एनी कंफ्यूजन? अब आता है लेबर लॉ, एम्प्लॉय राइट्स। लेबर का मतलब होता है जो व्यक्ति जो काम करते हैं डेली वेजेस में, ठीक है। जैसे लेबर, हमारे यहाँ टीचर्स भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, आपके पापा भी काम करते हैं, तो हम लोग एक लेबर कैटेगरी में ही आते हैं। अगर वहां काम करने के साथ साथ आपको पेमेंट नहीं मिलती है, आपको पेमेंट
नहीं मिलती, आपके पापा को पेमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि घर भी चलाना होता है ना, तो उस कंडीशन में नहीं मिलती है, तो आप उसके जो ऑनर है, उस कंपनी के ऑनर है, उसके खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, सारे अधिकार हैं आपको। नेक्स्ट आता है साइबर लॉ, ऑनलाइन क्राइम, साइबर लॉ। अब साइबर रिलेटेड मान लीजिए आपको कॉल आया मोबाइल में कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका मैंने एक ओटीपी भेजा हूं और उस ओटीपी में आपका एटीएम जो है एक्सपायर्ड हो गया है। आप फटाफट ओटीपी आपने दर्ज कर दिया, दे दिया उनको, पता चल रहा है आपके खाते से सारे रुपये खत्म हो गया। अभी ऑनलाइन गेमिंग भी होता है, ऑनलाइन गेमिंग होता है ना, तो ऑनलाइन गेमिंग में भी क्या करते हैं बच्चे लोग, पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के साथ साथ पता चला कि आप 1 लाख रुपया हार गए, 2 लाख रुपया हार गए, क्योंकि जब ऑनलाइन गेमिंग होता है उसमें दिखता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लिखता है कि नहीं, सब्जेक्ट टू, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे और भी जो है एसआईपी हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं एसआईपी, क्या होता है वो। तो अगर उसमें आपको रिलेटेड कोई साइबर से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड कोई अगर कंप्लेन हो जाती है, आपके खाते से पैसा कट जाती है, तो उसके खिलाफ में भी आप कंप्लेन कर सकते हो। आप गूगल के माध्यम से आप उस चीज को जा सकते हो, वहां पे कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन बच्चों? अब है हमारा इन्वायरमेंटल लॉ, यानी पर्यावरण से रिलेटेड। हम लोग भारत के नागरिक हैं, पेड़ पौधे को काट देना हमारा अधिकार नहीं है, जानवरों को तबाह करना हमारा अधिकार नहीं है, पंछियों को मारना हमारा अधिकार नहीं है, नदियों को सुरक्षित रखना हमारा अधिकार है कि नहीं? क्या मतलब ऐसा अधिकार नहीं है क्या? मतलब पेड़ पौधे को काटना क्या हमारा अधिकार है? नदियों को गंदा करना हमारा अधिकार है? नहीं ना। तो ये सब चीजें जो होती है उस पे होती है। बच्चों आप मैं बात करूंगा, ये तो आपको समझ में आया, आईपीसी समझ में आया आप लोगों को। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। वो मतलब जो होता है वो हमें डिनोट करता है कि क्राइम्स और पनिशमेंट। कोई व्यक्ति महान क्यों ना हो, इवन अंबानी, इवन अंडानी, अगर वो व्यक्ति के पास पैसा है, इवन एलन मास्क, उसके पास पैसा है, तो वो गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए भी कानून है हमारे देश में, और भी देशों में कानून है, अलग अलग तरीके से कानून सारे देशों में बने हुए हैं। एनी कंफ्यूजन? अब बताते हैं कि आप लोग इस मतलब जो है जज कैसे बनेंगे, वकील कैसे बनेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एडवोकेट बनने के लिए? एडवोकेट बनने के लिए बच्चों देखो ध्यान से सुनो, एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा क्या? 12th करना होगा। क्या करना होगा? 12th में आप कोई भी स्ट्रीम से आप जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्ट्स ही लेना होगा, आर्ट्स से भी जा सकते हो, साइंस से भी जा सकते हो, साइंस से भी जा सकते हो और कॉमर्स से भी जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं? मतलब कोई भी स्ट्रीम से जा सकते हो। अब यहां पे क्या है, अगर आप यहां पे यानी इसको कहते हैं हम लोग BA LLB, BA LLB, BA LLB, यानी BA का मतलब होता है बैचलर ऑफ, बैचलर ऑफ आर्ट्स कह सकते हैं, लेकिन ये आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देती है। ये जैसे ग्रेजुएशन, अब देखो 12th में पढ़ रहे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो? 12th में पढ़ रहे हो कि नहीं? और 12th में पढ़ रहे हो, साथ साथ आपको BA LLB करना होता है, जिसको हम लोग 5 इयर्स, क्या होता है ये, हाउ मेनी, आपको कितना साल लगेगा आपको ये LLB फाइनल करने के लिए? 5 इयर्स। 3 साल आपको ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया है? 2 साल का नहीं, 4 साल का हुआ, लेकिन हमारे समय में ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यही होता है। 3 साल आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड पढ़ाई होगी, और 2 साल आपको जो है यानी जो LLB यानी हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लॉ, हाँ लीगल लॉ भी कह सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैचलर ऑफ लॉ। अब इसी को हम लोग LLM भी कह सकते हैं। LLB है तो LLM भी, जैसे BA के बाद MA, BSc के बाद MSc, कहते हैं कि नहीं? वो BA मतलब आर्ट्स से रिलेटेड और MSc साइंस से रिलेटेड। ठीक उसी प्रकार से यानी मास्टर ऑफ लॉ, LLM, मास्टर ऑफ लॉ। तो ये हो गया आपका 5 साल का कोर्स। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यानी ग्रेजुएशन यानी BA, चाहे होगा BSc
क्या होगा? बीकॉम। अगर ये बच्चे करते हैं, अगर ये करने के बाद आपको कितना साल लगेगा? 3 इयर्स। कितना साल? 3 साल लगेंगे आपको। यहां 2 साल आपका बच रहा है, यहां पे 2 साल आपका बच रहा है, यहां पे 5 साल आपको लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं, एक वकील बनने के लिए ये होता है, एक वकील बनने के लिए क्या होता है? उसके बाद जब आपको डिग्री मिल जाती है यूनिवर्सिटी से, जिसमें बार ऑफ काउंसिल, जैसे अभी बीबीयू से कर सकते हो, उसमें भी लॉ की पढ़ाई होती है। और आप कोडरमा में भी है इसका कॉलेज, ठीक है, झारखंड का जो विधि कॉलेज है कोडरमा में भी सिचुएटेड है। और आप सबसे बेटर है कि आप एडमिशन जब 12th में करोगे तो 12th के साथ साथ आप LLB की तैयारी भी आप कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन? अब आता है हमारा कि हम जज को कैसे हासिल करें, कि जज कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका एक फॉर्म होता है, उसके लिए कंपटीशन आपको निकालना पड़ता है। और एक जज बनने के लिए सबसे पहले ये चीज आपको तो करना ही पड़ेगा, ये चीज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी, चाहे आप 5 साल वाला लीजिए, चाहे आप 3 इयर्स वाला लीजिए। LLB तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोर्ट में। आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको एक जज बना दिया जाए, तो सबसे पहले IPC ये सारा होना चाहिए ना भाई। ये IPC जो होते हैं, ये सारा कानून तो आपको जानना चाहिए ना, जज बन रहे हो तो सबसे पहले लोअर कोर्ट में यानी जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सबसे पहले क्या होता है, आपको जज बनाया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कहते हैं PCSJ यानी प्रोविजनल सिविल सर्विसेज जुडिशियल, PCSJ। यानी ये एग्जामिनेशन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, आपको इसको क्रैक करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, जज बन सकते हो। तो डायरेक्टली जज ऐसे नहीं बना जाता है, उसके लिए एग्जामिनेशन होता है। यानी प्रोविजनल, क्या बताए थे आपको आपकी प्रोविजनल, प्रोविजनल सिविल सर्विसेज जुडिशियल, प्रोविजनल सिविल सर्विसेज जुडिशियल। अब इसमें आते हैं, ये आपने एग्जाम को मतलब क्रैक किया, क्रैक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ये एग्जामिनेशन आपने क्रैक कर लिया या पास आउट हो गए, तो उसके बाद आपको जो है जज आपको बनाया जाता है। उसके लिए कहां बनाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। क्या होता है, उच्च न्यायालय। एनी कंफ्यूजन? उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और उसके बाद फिर आता है हमारा लोअर कोर्ट, जो मतलब जो जिला छोटा होता है वहां पे एक लोअर कोर्ट भी बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें बच्चों कि सर सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई मामला है, आपका जो है हियरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है और वहां तक सुनवाई आपको नहीं है, निष्पादन मामले का नहीं होता है। अगर वहां से कोई भी वकील चाहते हैं कि हमारा मामला वहां तक ना जाए, लेकिन मामला कुछ पेचीदा है, तो सबसे पहले ये मामला जाएगा आपका हाई कोर्ट। हर मतलब समझिए स्टेट में एक अपना हाई कोर्ट है। जैसे हाई कोर्ट रांची में हमारा है, आ रहा समझ में कि नहीं? जैसे बिहार में हाई कोर्ट पटना में है। और ये हमारा कहां पे है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है। तो उसके बाद यहां भी आपका मामला का निष्पादन नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप कहां का दरवाजा खटखटाओगे, सुप्रीम कोर्ट। तो मामला आपकी निष्पादन होती है। यानी कंफ्यूजन? तो सबसे पहले जो बच्चे जज बनना चाहते हैं, जो बच्चे वकील बनना चाहते हैं, इसमें भी आप एज ए करियर जो है, देखो सबसे बड़ी बात है, अभी आप चले जाओ उत्तर प्रदेश,
जानते हो, वहां शौक से जो है LLB करते हैं। कानून का जानकारी होना चाहिए ना। आप जा रहे हो, अचानक जा रहे हो, हेलमेट भी लगाए हो, सब कुछ पहने हुए, पुलिस रोक देती है, स्टे, और चाबी छीन लेती है। आपका कोई गलती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ही सारे कानून को जानते हैं। आपके पास अगर कानून की जानकारी हो तो पुलिस के खिलाफ भी जा सकते हो। आपके साथ कोई गलत हुआ, मामला चला जाता है थाने में, और थाने में क्या करता है, आपके आवेदन को फाड़ दी जाती है, जाओ, नहीं लेते हैं। तो आज थाना के जो बड़ा बाबू होते हैं, जो उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कानून है, और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कोई है क्या कानून से बढ़कर? कोई नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो बच्चों, आज का क्लास कैसा रहा? वेरी नाइस ना। तो मैं हर दिन आऊंगा, और हर दिन आके, आज मैं हिंदी में ही ज्यादातर बात किया क्योंकि ये करियर से रिलेटेड क्लासेस थी आपकी। तो अभी देखो, ये जो हमारा जो है यानी बैबिंगटन, ये जो हमारा है, हमारे हैं मैकॉली, ये हमारे इंडिया में 1834 से 1838 में ये काम किए। एक ऐसे व्यक्ति थे, एक पोएट भी थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? पोएट भी थे, और उन्हें अपनी कविताओं को भी लिखे, लिटरेचर में भी लिखे, और हमारे इंडियन यानी काउंसिल ऑफ इंडिया में वो सर्व किए 1834 से 1838 में। तो आज जानकारी में आपको मिला कि कैसे हम जज बन सकते हैं, कैसे एक वकील बन सकते हैं, कैसे इंटरमीडिएट के बाद हम जो है 5 साल का हम LLB को चुनेंगे, या ग्रेजुएशन के बाद हम 3 साल का LLB को चुनेंगे। इज देयर एनी कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू।